नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप इस साल सरसों की खेती करना चाहते हैं और किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद सरसों की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों, आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं सरसों की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। और साथ ही साथ किसान भाई हम बात करेंगे इनकी बुवाई करने का सही समय क्या है, इनकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, और बुवाई करते समय हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर बेसल डोज में डालने चाहिए, और ये वैरायटियां कितने दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और पकने के बाद कितनी पैदावार देकर जाती हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई, सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए या रिकॉर्ड उत्पादन लेने के लिए सबसे पहले तो वैरायटी का चुनाव करना बहुत जरूरी है कि जो वैरायटी सबसे अधिक पैदावार देती है आप उसी का चुनाव करें। दूसरा किसान भाई, जिस समय आप उसकी बुआई करें तो वेसल डोज में सही खादों का प्रयोग करें, ताकि आपको सरसों की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिल सके। तो किसान भाई बात करते हैं अपने टॉपिक पर, सरसों की खेती कब और कैसे करें और सरसों की बुआई करने का सही समय क्या है। दूसरा टॉपिक किसान भाइयों, सरसों की सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी कौन कौन सी है। तीसरा किसान भाइयों, बुआई के समय हमें बेसल डोज में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरसों की बुआई करने का सही समय क्या है, यानी सरसों की फसल है उसकी बुआई किस समय करनी चाहिए। किसान भाई, सरसों की जो वैरायटियां मैं आपको बताने वाला हूं, इन वैरायटियों की बुआई यदि आप 15 अक्टूबर तक कर देते हैं तो आप सरसों की फसल से बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब किसान भाई बात करते हैं सरसों की 5 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। किसान भाई, सरसों की आप कोई भी वैरायटी लगाएं या जिस वैरायटी की आप बुवाई करें तो उसके बारे में किसान भाई आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वैरायटी के बुवाई करने का सही समय क्या है, बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, और ये वैरायटी कितने समय में पककर तैयार हो जाती है और पकने के बाद कितनी पैदावार देकर जाती है। किसान भाइयों, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप किसी वैरायटी से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बात करते हैं किसान भाइयों सबसे पहली वैरायटी के बारे में। तो सबसे पहली जो हमने वैरायटी रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है पायनियर कंपनी की 45S46। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के बुवाई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 15 सितंबर से 20 अक्टूबर तक कभी भी इसकी बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि किसान भाई आप इसकी बुवाई 15 अक्टूबर तक कर देते हैं तो ये वैरायटी आपको बहुत ही शानदार उत्पादन देकर जाएगी। यदि किसान भाई इस वैरायटी की बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 1 किलो से 1 किलो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर सकते हैं। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें या फसल तैयार होने की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 14 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है। किसान भाइयों, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर भी दूसरी वैरायटी के बारे में। तो दूसरी जो हमने वैरायटी रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है टाटा कंपनी की टाटा MJ1। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों, और बहुत ही कम अवधि में पककर तैयार हो जाती है। यदि इसकी बुवाई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को भी 15 सितंबर से 20 अक्टूबर तक कभी भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि इस वैरायटी की बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 1 किलो से 1 किलो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा लेनी है। किसान भाइयों, और यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 13 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है। किसान भाइयों, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब किसान में बात करते हैं तीसरी टॉप 10 वैरायटी के बारे में। तो ये हमने रखी किसान भाइयों एडवांटा कंपनी की ADV 414। बहुत ही शानदार और बढ़िया वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के बुवाई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को भी 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक कभी भी इसकी बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि इसकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 13 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है। किसान भाइयों, तो आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं।
अब बात करते हैं किसान भाइयों चौथी वैरायटी के बारे में। चौथी जो हमने वैरायटी रखी किसान भाइयों, ये हमने रखी है त्रिमूर्ति कंपनी की, जो कालिया के नाम से आती है। बहुत ही शानदार और बढ़िया वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की बुआई करने के सही समय की बात करें तो इस वैरायटी को आप 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुआई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 1 किलो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। और यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें या फसल तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी की फसल किसान भाइयों वो लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब किसान भाई बात करते हैं पांचवी और अंतिम वैरायटी के बारे में। बहुत ही शानदार वैरायटी किसान भाइयों, ये श्रीराम कंपनी की है जो 1666 के नाम से आती है किसान भाइयों। ये आपने लगाई भी होगी और काफी ज्यादा सुनी होगी किसान भाइयों। पैदावार के मामले में सबसे बढ़िया वैरायटी है, बीमारियां भी कम से कम आती हैं और कम से कम पानी में और कम से कम समय में ये वैरायटी पक जाती है किसान भाइयों। यदि इसकी बुआई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 20 सितंबर से 25 अक्टूबर तक कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुआई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो 5 वैरायटी मैंने आपको बताई किसान भाइयों, बहुत ही शानदार वैरायटियां हैं। यदि आपके एरिया में ये वैरायटी मिल जाती हैं तो आप इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। और यदि आपके एरिया में इनसे भी अच्छी वैरायटी है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, ताकि जो दूसरे किसान भाई है उन्हें भी पैदावार को बढ़ाने में मदद मिल सके। अब किसान भाई बात करते हैं सरसों की बुआई करते समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर लेने चाहिए। किसान भाई सरसों की बुआई करने के लिए मार्केट में बहुत सारी खाद आती हैं, परंतु मैंने जो आपको खादें बताई हैं ये सरसों की फसल की बुआई के लिए बहुत ही बढ़िया खादें हैं और प्रत्येक राज्य में आपको आसानी से मिल जाएंगे किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाई आपने देखी होगी जो आता है NPK 12-32-16। इसके अंदर किसान भाइयों 12% नाइट्रोजन होती है, 32% फास्फोरस होती है और 16% पोटास होती है किसान भाइयों। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और सरसों की बुआई कर देनी किसान भाइयों। यदि आपको ये खाद नहीं मिलती है या आपके एरिया में ये खाद नहीं है किसान भाइयों तो इसके स्थान पर किसान भाई आप दूसरी खाद ले सकते हैं जो DAP के नाम से आती है किसान भाई। ये होती है 18-46-0, यानी इसमें 18% नाइट्रोजन होती है, 46% फास्फोरस होती है और इसके अंदर पोटास नहीं होती किसान भाइयों। कुछ क्षेत्रों में किसान भाई क्या होता है कि DAP अच्छा काम करती है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 50 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी सरसों की बुआई के समय डाल देनी किसान भाइयों। और यदि किसान भाई आपके एरिया में इनमें से कोई सी खाद नहीं मिलती है तो इनके स्थान पर आप दूसरी खाद भी ले सकते हैं। दूसरी खाद किसान भाई हमने रखी है, ये आपको मिक्सचर बनाना है, यानी मिक्स खादें लेनी है और ये तीनों खादें लेनी है किसान भाइयों। इसमें किसान भाई आपको 1 भाग यूरिया लेना है, 4 भाग SSP लेनी है और 2 भाग पोटाश लेनी किसान भाइयों। यानी आपको 1 एकड़ के लिए लगभग 20 किलोग्राम तो लेना है यूरिया, यानी नाइट्रोजन लेनी है। इसके साथ किसान भाई आपको लगभग 50 किलोग्राम लेनी है आपको SSP, यानी सिंगल सुपर फास्फेट। इसके अंदर सल्फर भी आता है प्लस में और सरसों की फसल की बहुत बढ़िया काम करती है। और तीसरा किसान भाई लगभग 20 से 25 किलोग्राम आपको लेनी है MOP, यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो इस प्रकार से किसान भाई आप सरसों की बुआई के लिए इन सभी खादों का मिक्सचर बना सकते हैं या मिश्रित खादें ले सकते हैं किसान भाइयों और सरसों की बुआई कर सकते हैं और सरसों की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो यदि किसान भाई आप सरसों की खेती करना चाहते हैं या सरसों की बुआई करना चाहते हैं तो इनमें से आप कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और इन खादों का प्रयोग करने के बाद सरसों की फसल की बुआई कर सकते हैं, सरसों को लगा सकते हैं और सरसों की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।